दोस्तों आज हम बात करेंगे गुमनाम अभिनेत्री राजश्री के बारे में। उनके बारे में जानने की इच्छा उनके प्यारे दर्शक हमेशा जताते हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में खास बात तो ये है कि हम आपको राजश्री की मशहूर अभिनेत्री माँ जयश्री से भी मिलवाएंगे। साथ ही साथ हम उनके भाई के बारे में भी बताएंगे जो मुंबई का बड़ा नाम है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री राजश्री शांताराम, जिन्हें राजश्री के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री जानवर और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। 8 अक्टूबर 1944 को मुंबई में जन्मी राजश्री आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजश्री पैदा ही फिल्मी माहौल में हुई थी, तो फिल्मों का प्रभाव बचपन से ही उन पर बहुत ज्यादा था। वो हीरोइन बनने के ख्वाब छोटी उम्र से ही देखा करती थी। राजश्री के पिता वी शांताराम भारतीय सिने जगत के महानतम फिल्म कलाकारों में से एक थे। उनकी मां जयश्री भी अपने समय की खूबसूरत और नामी एक्ट्रेसेस में से एक थी। राजश्री की मां जयश्री वी शांताराम की दूसरी पत्नी थी। दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया था। चूंकि राजश्री बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, तो उन्होंने नृत्य सीखना शुरू कर दिया और नृत्य की कई विधाओं में स्वयं को पारंगत किया। वो तब 10 साल की थी जब उन्होंने अपने पिता वी शांताराम से जिद करनी शुरू कर दी थी कि मेरे भाई के लिए भी कोई फिल्म बनाओ। बेटी की जिद पूरी करते हुए वी शांताराम जी ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सुबह का तारा। ये फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राजश्री ने बाल कलाकार के तौर पर काम किया था, जबकि उनके पिता माता वी शांताराम व जयश्री ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाए थे। आगे चलकर कुछ और फिल्मों में राजश्री ने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स निभाए, जैसे स्त्री 1961, गृहस्थी 1963, घर बसा के देखो 1963, शहनाई 1964 और जी चाहता है 1964 में। राजश्री के पिता वी शांताराम ने उन्हें बतौर हीरोइन लॉन्च किया। अपनी फिल्म में गीत गाया पत्थरों ने से। ये फिल्म 1964 में आई थी और जितेंद्र भी इस फिल्म में राजश्री के हीरो थे। फिल्म सफल रही। राजश्री और जितेंद्र दोनों को इस फिल्म की कामयाबी से फायदा मिला। राजश्री जी की बात करें तो उन्होंने इसके लिए कई बड़ी व चर्चित फिल्मों में काम किया, जैसे जानवर, सगाई, मोहब्बत, जिंदगी है, गुनाहों का देवता, अराउंड द वर्ल्ड, सुहागरात व ब्रह्मचारी। राजश्री ने उस समय कई बड़े हीरोज के साथ अपोजिट काम किया था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता था शम्मी कपूर जी के साथ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शम्मी कपूर के साथ काम करने के लिए मजा आता है क्योंकि वो खूब हंसाते हैं। वो जोवियल शख्सियत के मालिक थे। शम्मी कपूर का सुपरहिट सॉन्ग लाल छड़ी मैदान खड़ी आपने भी सुना होगा। ये गाना बहुत हिट था अपने समय में और इस गाने में शम्मी कपूर और राजश्री जी दिखाई देते हैं। राजश्री ने राज कपूर के साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था अराउंड द वर्ल्ड। ये फिल्म साल 1967 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की काफी शूटिंग अमेरिका में हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजश्री की मुलाकात ग्रेग चैपमैन से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। राजश्री का करियर उस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था जब उन्होंने ग्रेग चैपमैन से शादी की थी। ऐसे में उनका शादी करना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को अजीब लगा था, लेकिन राजश्री ने किसी की परवाह नहीं की। ग्रेग चैपमैन से शादी करके वो अमेरिका चली गई। राजश्री के पति ग्रेग एक अमीर बिजनेसमैन हैं। राजश्री और उनकी एक बेटी है जिसका नाम चंद्रिका चैपमैन है। अब राजश्री अमेरिका में रहकर अपने पति का बिजनेस संभालने में उनकी मदद करती हैं और एक खुशनुमा जिंदगी बिता रही हैं। वो कभी कभार अपने बहन भाइयों से मिलने भारत आती रहती हैं। राजश्री के एक भाई हैं जिनका नाम शांताराम है। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम तेजश्री है। राजश्री की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती जा रही थी। उन्होंने शम्मी कपूर सहित उन दिनों सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ काम किया। साल 1967 में अभिनेत्री को राज कपूर के साथ अराउंड द वर्ल्ड में काम करने का मौका मिला। वहीं ब्रह्मचारी को उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। राजश्री को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म नैना में शशि कपूर और मौसमी चटर्जी के साथ देखा गया था।
उसके बाद वो कभी फिल्मों में नजर नहीं आई और सिनेमा जगत से दूरी बना ली। दरअसल राज कपूर के साथ अमेरिका में फिल्म अराउंड द वर्ल्ड की शूटिंग के दौरान राजश्री की मुलाकात अमेरिकी छात्र ग्रेग चैपमैन से हुई। दोनों ने 3 साल बाद भारतीय रीति रिवाजों से शादी कर ली और राजश्री फिल्मी दुनिया को छोड़ अपने पति के साथ अमेरिका चली गईं। अभिनेत्री लॉस एंजलिस में रहती हैं, उनकी एक बेटी है। अमेरिका में ही अपने अभिनेत्री पति के साथ कस्टम कपड़ों का बिजनेस करती हैं। वहीं फिल्मों में प्रति अपने लगाव के चलते वो हैको लालटेन, टेंडेंट एंड लव मॉनसून में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। यानी आज राजश्री 81 साल की हो गई हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि राजश्री जी हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर बात की जाए राजश्री की माँ जयश्री के बारे में, तो उनकी माँ पुराने दौर की अभिनेत्री रह चुकी हैं। जयश्री शांताराम की जन्मतिथि 4 मार्च 1924 है। विकिपीडिया पर उनकी जन्मतिथि 1921 बताई गई है और कुछ मराठी साइटों पर उनकी जन्मतिथि 1922 बताई गई है। उनका जन्म नाम जयश्री कामोलकर है, जो एक कुशल बॉलीवुड अभिनेत्री थी। उन्होंने हिंदी और मराठी भाषाओं में अभिनय किया है। वो डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी 1946, दहेज 1950, परछाइयाँ 1952 और सुबह का तारा 1954 जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने विख्यात वी शांताराम से शादी की। वो वी शांताराम की दूसरी पत्नी थी। कह सकते हैं कि जयश्री का जन्म 4 मार्च 1924 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी अविभाजित भारत अब मुंबई में हुआ था। उनका बचपन गोवा में बीता। 10 साल की उम्र में वो अपने चाचा के साथ बॉम्बे आ गईं। उनकी आवाज एक गायिका बनने के लिए अच्छी थी। उन्होंने गमन खान से गायन सीखा। 14 साल की उम्र में वे गुजराती थिएटर में व्यस्त हो गईं, जहां वे बाल कलाकार के रूप में मशहूर हुईं। बाद में उन्होंने मास्टर कृष्ण राव से गायन और संगीत सीखा। ये इंडिया कंपनी ने जयश्री के कई गाने उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए। अभिनय और गायन में प्रशिक्षित होने के कारण जयश्री को मराठी फिल्मों में चंद्रराव मोरे, नंद कुमार और मांझी लड़की में अभिनय करने का अवसर मिला। उस दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित मराठी फिल्म शहर में काम किया। ये फिल्म अपनी कहानी, मधुर संगीत और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है। जयश्री ने इस फिल्म में 2 गाने लख लख चंदेरी, तेजाची, न्यारी दुनिया और दिवाली दिवाली आली हाहस गाए। 1948 में वी शांताराम ने बॉम्बे में अपना खुद का फिल्म स्टूडियो राजकमल स्टूडियो स्थापित किया और डॉक्टर किटनिस की अमर कहानी, दहेज, सुबह का तारा, परछाई और शकुंतला जैसी कुछ यादगार फिल्में बनाई, जिसमें जयश्री के अभिनय को सराहना की गई। इसके बाद जयश्री ने कई हिंदी और मराठी फिल्में जैसे मेहंदी, दीदी, नया संसार, हैदर अली, अपना पराया, दर्शनमाला में अभिनय किया। शादी के बाद भी जयश्री सिल्वर स्क्रीन पर सक्रिय रहीं। जयश्री राजा राम वी शांताराम की दूसरी पत्नी थी। उनके 3 बच्चे हैं, राजश्री, करण शांताराम, तेजश्री शांताराम। जयश्री ने 1941 में एक मराठी फिल्म शेजारी में अभिनय किया, जिसका निर्देशन वी शांताराम ने किया था। फिल्म सेंझारी मराठी में उन्होंने चंचला देवी नामक किरदार का अभिनय किया था। फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी 1946 में, जिसे वी शांताराम ने ही निर्देशित किया था। शांताराम ने जयश्री के साथ मुख्य भूमिका में भी काम किया। वी शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म शकुंतला 1943 में चंद्रमोहन ने राजा दुष्यंत और जयश्री ने शकुंतला की भूमिका निभाई। फिल्म सुबह का तारा में उनकी बेटी राजश्री ने अभिनय किया। फिल्म परछाइयाँ 1952 में शांताराम ने फिल्म का निर्देशन किया और उसमें अभिनय भी किया। जयश्री नायिका भी फिल्म दहेज में उन्होंने चंदा का किरदार निभाया। जयश्री एक अभिनेत्री बॉम्बे में पैदा हुई थी और उन्होंने अपने पति वी शांताराम के साथ डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उसमें स्क्रीन स्पेस साझा किया। उन्होंने अपने गुरु के साथ कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन विजया देशमुख बाद में सन की निर्देशक द्वारा संध्या नाम दिया गया कि एंट्री में उन्हें नाराज कर दिया गया, जैसा कई अभिनेत्रियों के साथ होता है जो अपने शादीशुदा हीरो से शादी कर लेती हैं। जयश्री ने ये भूल गईं कि निर्माता निर्देशक के जीवन में उनके आने से उनकी पहली पत्नी विमल को कितना दुख होगा। शांताराम की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी दोनों ही साथ बॉम्बे में पेडर रोड के एक पास एक दूसरे के करीब रहती थी। दिलचस्प बात तो ये है कि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए थे। बेरोजगार जयश्री ने 50 के दशक के मध्य में फिल्मों में फिर प्रवेश करने का प्रयास किया। अपने एक मीडिया साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया
कि उन्हें अपने 3 बच्चों किरण, राजश्री, तेजश्री के साथ साथ अपने बहन भाइयों का भरण पोषण करने के लिए काम करना पड़ा। बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए उनका दूसरा प्रयास पूरी तरह विफल रहा। बॉलीवुड 3 बच्चों वाली माताओं के प्रति इतना दयालु नहीं है। जयश्री को शायद माँ बहन की भूमिकाएं करने में कोई रुचि नहीं हो रही थी। कुछ आपदाओं को छोड़कर अधिकांश अभिनेत्रियों जिन्होंने बॉलीवुड में काफी सफल करियर बनाया, चरित्र कलाकार के रूप में वापसी करने के लिए उत्सुक नहीं है। बाद में ऐसा लगता है कि जयश्री ने अपने पूर्व पति के साथ अदालत के बाहर समझौता कर लिया और अपनी वापसी की कोशिश की। विफल होने के बाद भी बॉलीवुड से अलग रहने का जोखिम उठा सकती थी। उनका श्रेय के लिए जयश्री ने फिल्म पत्रिकाओं और बहुत से अधिक साक्षात्कार नहीं दिए। वो सुर्खियों से बहुत दूर रहीं और एक बात उनके पक्ष में काम आई, वो थी उनकी बेटी राजश्री की बॉलीवुड में रुचि। जयश्री के 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। उनकी बेटी राजश्री बॉलीवुड की जानी मानी पूर्व अभिनेत्री थी। उनके बेटे किरण शांताराम ने बॉम्बे के शेरिफ के रूप में काम किया। जयश्री का निधन 12 अक्टूबर 2004 को बम्बई में हुआ। हालांकि जब कहानी में किरण शांताराम की चर्चा हो रही है तो उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे ही देते हैं। किरण शांताराम भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो अपने पिता प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो 1942 में जन्मे थे और वर्तमान में एशियन फिल्म फाउंडेशन के अध्यक्ष, वी शांताराम फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रताप चित्रमंडल के प्रमुख हैं। किरण शांताराम ने अपने करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की थी, विशेष रूप से फिल्म नवरंग में, जहां उन्होंने कम्युनिटी शॉट्स और एक फैंटेसी गीत की शूटिंग की। वो फिल्म सोसाइटी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे। भारतीय फिल्म सोसाइटियों में महासंघ के अध्यक्ष रहे। उनके योगदान में राजकमल स्टूडियो और प्लाजा थिएटर पुनर्निर्माण भी शामिल है, जो उनके पिता की विरासत में संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा उन्होंने वी शांताराम बाग में 4G टावर की स्थापना की और उसके खिलाफ जनहित जारी में याचिका भी दायर की थी, जो उनकी सामाजिक जागरूकता को दर्शाता है। किरण शांताराम का जीवन कार्य भारतीय सिनेमा के प्रति समर्पण और उनके पिता की महानता को जीवित रखने के उनके प्रयासों का प्रतीक है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।